नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यूकेपीएससी के फॉर्म नहीं भरे हैं, 29, 30, 31 अलग अलग डेट, किसी में 2 सितंबर भी लास्ट डेट रखी गई है, तो जल्दी से इन फॉर्मों को भर लीजिएगा। अगर आपने यूकेपीएससी के तो फॉर्म अगर आपने नहीं भरे तो भर लीजिएगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड जो लोग यूके ट्रिपल एससी वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड चालक, इनके फॉर्म भरने लग गए हैं, तो आप इन्हें भी भर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जो यूकेपीएससी की तरफ से इंपॉर्टेंट नोटिस आया हुआ है इसके बारे में। दोस्तों, ये कार्यालय आदेश आया हुआ है और यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण बातों पर बिंदु पर ही बात करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं अभिलेखों की सन्नी परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका 2019। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो यहाँ पर आयोग ने साफ साफ इसमें बताया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में नाम को स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक अर्हता संबंधी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति स्थायी प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि ऑनलाइन पत्र के अनुसार ही नाम अंकित होना चाहिए। जो आपका इसमें है वही इसमें अंकित होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर है अभ्यर्थी का नाम हाईस्कूल प्रमाण पत्र उसके अनुसार होना चाहिए। और यदि नाम में भिन्नता है तो परिवर्तन संबंधी सूचना, शपथ, विवाह पंजीकरण पत्र अगर इस तरह का कुछ है तो ये भी आपके पास होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर है यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे गए में नाम में तथा संलग्न किसी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अभिलेख में अंकित नाम में भिन्नता है तो अभ्यर्थी नाम में भिन्नता के संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना है। यदि अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र संलग्न नहीं किया गया तो परीक्षा में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। और बाकी यहाँ पर जन्मतिथि के संबंध में पिता, पति, वैवाहिक स्थिति होने की स्थिति में जिन लोगों ने इस तरह का है तो अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित माता पिता, वैवाहिक होने की स्थिति में माता पिता के नाम को स्वीकार किया जाएगा। जन्मतिथि यहाँ पर हाई स्कूल के अनुसार होनी चाहिए। और बाकी जन्मतिथि के संबंध में कोई अन्य अभिलेख, जन्म कुंडली, शपथ पत्र और ये इस साइड होगा। आगे देख लेते हैं। सेवा अभिलेख में प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा उन जैसे अन्य प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी आयु सीमा में भी छूट है। विज्ञापन में विहित आयु सीमा धारित किया जाना है। आयु की गणना अभ्यर्थी के हाई स्कूल के अनुसार होगी। हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन अंक जो प्रमाण पत्र है उसके अनुसार ही होगी। तो यहाँ पर भी ये साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि तक धारित अनिवार्य है तथा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र समस्त वर्षों सेमेस्टर अंक ये आपको जो समस्त सेमेस्टर अंक प्रमाण पत्र इसमें लगाना होगा। और इसके अलावा यदि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से संबंधित औपबंधिक डिग्री प्रस्तुत की गई तो ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 6 माह से अधिक पूर्व का निर्गत नहीं होना चाहिए। अथवा यदि प्रमाण पत्र में वैधता का अवधि का उल्लेख नहीं है तो अंतिम तिथि को वैध होना चाहिए। और बाकी अगर दोस्तों इसमें यही लिखा है कि अगर डॉक्यूमेंट आपने जो उसमें भरा है वही होना चाहिए, बाकी बाद में दिक्कत हो सकती है। बाकी अनुभव प्रमाण पत्र इस तरह का कुछ लगाया हुआ है तो उसमें भी अधिकारी का पदनाम स्पष्ट हस्ताक्षर दिनांक सहित होना चाहिए। और अधिमानी अर्हता विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक धारित अनिवार्य है। और अभ्यर्थी को लंबवत आरक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस से संबंधित धारित अपनी श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना ये भी अनिवार्य है। और बाकी अधिवास प्रमाण पत्र ये भी इसमें अधिवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा शासन के निर्धारित प्रारूप पर निर्गत होना चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र ऐसे अभ्यर्थी जो किसी सरकारी सेवा में है तो संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा ये अनापत्ति प्रमाण पत्र ये लगाया हुआ आपने होना चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी जिस सेवा में कार्यरत हो उस विभाग से जारी होना चाहिए। जैसे आप किसी भी विभाग में हैं तो आपका उस विभाग से जारी इसमें होना चाहिए। और अनिवार्य अर्हता यहाँ पर ये बताया हुआ है। अभिलेखों का स्वप्रमाणीकरण, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेख प्रमाण पत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित क्या होना चाहिए। अभिलेखों के स्वप्रमाणीकरण में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड हस्ताक्षर के समान हस्ताक्षर ही मान्य होगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, वही आपको करना होगा। अभ्यर्थी की फोटो व हस्ताक्षर, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में घोषणा में सम्यक रूप से पठनीय हस्ताक्षर अपलोड किया जाना है अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अपलोड हस्ताक्षर ही अंतिम माना जाएगा एवं अभिलेखों के स्वप्रमाणीकरण में उपरोक्त के समान ही हस्ताक्षर मान्य होगा। जब अंत में
और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अपलोड हस्ताक्षर पठनीय होना चाहिए, जिससे अन्य अभिलेखों एवं परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले हस्ताक्षर सुगमता पूर्वक मिलान किया जा सके। और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अद्यतन फोटोग्राफ अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिससे अभ्यर्थी की शारीरिक आकृति व पहचान स्पष्ट रूप से दर्शित हो सके। और बाकी यहाँ पर परिशिष्ट में दिया हुआ आयु सीमा, विज्ञापन में विहित आयु सीमा धारित किया जाना अनिवार्य है। आयु सीमा की गणना हाई स्कूल के अनुसार ही होगी। और बाकी इसमें ऊपरी आयु में भी 1 वर्ष की छूट दी गई थी। बाकी यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। यदि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता संबंधित औपबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई हो तो प्रस्तुत 6 माह से पूर्व अधिक निर्गत नहीं होना चाहिए। बाकी लंबवत आरक्षण, दोस्तों ये सब आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित ही आया हुआ था आयोग की तरफ से। बाकी अधिवास प्रमाण पत्र, संगत विज्ञापन एवं पद की सेवा नियमावली के दृष्टिगत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों की पुष्टि संलग्न प्रमाण पत्र से की जाती है। सन्नी परीक्षा में आवेदन पत्र में किए गए दावों का ही परीक्षण किया जाना है, जिन परिस्थितियों हेतु दावा किया गया है। तो जो आपने लगाए हुए हैं उसी के संबंध में आप कर सकते हैं दावा। उनके संबंध में कोई विचार अथवा अनुरोध मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों ये कुल मिला के प्रमाण पत्र के संबंध में था। बाकी आपका सब कुछ सही होना चाहिए। बाकी अंत में आपके साथ कोई दिक्कत ना हो चयन के संबंध में। तो जो आपके पास नहीं है, तो आपको प्रमाण पत्र नहीं है, आपने माना नहीं लगाया है, तो कई लोग इस तरह से भी कर देते हैं। जैसे लोगों ने जैसे जो बीपीटीओ के फॉर्म आए थे उसमें सीसीजी मांगा गया था, उनका बना नहीं था, तो उन्होंने भी सीसीजी वाला यस कर दिया था। तो आयोग भी जब चयन होगा तो उनके साथ फिर वहाँ उनको अपना प्रमाण देना होगा, तो दिक्कत होगी। फिर इस तरह का ये आयोग ने भी इस तरह के संबंध में यूपीएससी ने भी जारी किया हुआ है। तो ये थी आज की जानकारी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।